अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द करंट अफेयर राउंड अप सेशन। नाउडेज आपको एक ही टॉपिक सुनने को मिलेगा कि यूरोप का इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हुआ है और जर्मनी रिसेशन में जा चुकी है। यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि जर्मनी जो वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो रिसेशन में इंटर हो चुकी है। जर्मनी जो कि ना सिर्फ वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है बल्कि इसके अलावा ये यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है और ये पिछले 6 महीनों से इनकी जीडीपी कंटिन्यूसली नेगेटिव जा रही है, जिसकी वजह से ये रिसेशन में इंटर हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन पिछले कुछ महीनों से बार बार कह रहे हैं कि देयर इज़ नो चांस के यूरोप रिसेशन में जाए। और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि अगर G7 कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में रिसेशन आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली यूके में आएगा, मगर जो रिसेशन जर्मनी में आई है उसने सबको हैरान कर दिया। नाउ इन सिंपल वर्ड हमारे पास रिसेशन है क्या? जब एक कंट्री की जीडीपी हमारे पास कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही हो फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जो है वो सर्च कर जाए तो हम इसे रिसेशन कहते हैं। सेंस में बात करें तो हमारे पास एक इकोनॉमिक क्वार्टर हमारे पास 3 महीनों का बराबर होता है और जब हमारे पास एक कंट्री की जीडीपी कंटिन्यूसली 2 इकोनॉमिक क्वार्टर्स में वो डिक्रीज़ कर जाए तो उसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये कंट्री रिसेशन में जा चुकी है। यहाँ पर आपने अभी नोटिस करना है कि रिसेशन प्रोबेबिलिटी वर्ल्ड वाइड 2023, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेशन इज़ हायर, यहाँ पर रिसेशन आपके साथ हाई है और यहाँ पर आपके साथ रिसेशन लो हो जाती है। और सबसे लो रिसेशन जो है वो इंडिया में है, यानी इंडिया जो है वो रिसेशन में जाने के चांसेस उसके बहुत कम हैं। फिर इस तरह इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ का रिसेशन में जाना बहुत चांसेस इनके बहुत कम हैं। और हम अब ये डिस्कस करेंगे कि वाई दीज कंट्रीज़ हैव अ लो रिसेशन चांस, इनका रिसेशन में जाना के चांसेस जो है वो बहुत कम है और यहाँ पर जो वेस्ट है, जो यूरोप है, उनके रिसेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्या हमारे पास वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन में जा सकती है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवन यूएस रिसेशन इज़ इमिनेंट, कि यूएस में रिसेशन जो है वो इमिनेंट है यूएस में, इसके अलावा यूरोप में और अदर ममालिक में अगर हम जो है वो रिसेशन आ गया तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू IMF डिक्लाइन आएगा एनुअल रियल वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और इसके अलावा आपके साथ इन्फ्लेशन आएगी। जब इन्फ्लेशन आएगी तो लोगों के पास पैसा खर्च करने को नहीं होगा और वो डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के रिज़र्व बैंक के जो गवर्नर है वो कहते हैं कि जो IMF ने प्रिडिक्शन दी है इंडिया की फिस्कल ईयर 2023 के जीडीपी का, तो हम उससे ज़्यादा 7% ज़्यादा हम इसकी जीडीपी ग्रोथ दे सकते हैं। तो अगर एक कंट्री में जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा हो तो वहाँ पर रिसेशन आना बहुत मुश्किल है, यानी वहाँ पर रिसेशन के चांसेस बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यूरोप के और अमेरिका के, तो वो क्या करेंगे, वो अपने जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो ऐसे कंट्री में शिफ्ट करेंगे जिसकी जीडीपी ग्रोथ हमारे बाई चेंज, जैसा कि अगर आपके साथ 2023 में ग्लोबल रिसेशन आ गया तो इंडिया इससे बहुत फ़ायदा उठाएगा। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा है, तो जीडीपी ग्रोथ करंटली जो है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा है, वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये अपने कंपनी जो है वहाँ शिफ्ट करेंगे, उनकी जीडीपी और बूस्टअप होगी। रिसेंटली आपने सुना होगा कि टेस्ला कंपनी जो एक टाइम था कि वो राज़ी नहीं थे कि इंडिया में अपना एक प्लांट खोलें, अब वो भी राज़ी हो गए कि इंडिया में हम अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगे, इसके अलावा वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बढ़ जाएंगे। जर्मनी में इकोनॉमिक रिसेशन की सबसे बड़ी वजह एनर्जी क्राइसिस है। एक टाइम था कि रशिया सस्ते दामों में नेचुरल गैस और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जर्मनी को दे रहा था। जब रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हो गई तो यूएस और यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए। उस सैंक्शंस के नतीजे में रशिया ने जर्मनी पर अपने नेचुरल गैस और सब कुछ बंद कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी को अपने रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए इन नेचुरल गैस और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पहले डिस्काउंटेड रेट पर लेते थे रशिया से और अब जो है वो इसके लिए हाई प्राइस जो है वो पे करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो है वो जर्मनी में इकोनॉमिक रिसेशन आई। और जर्मनी वाहिद कंट्री नहीं है जो इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है, इसके अलावा अलॉट ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो भी रशियन नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो है वो डिपेंडेंट है, वो भी इफ़ेक्ट होंगे। और हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में और कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन में जाती है, तो इसके हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।